students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss most important topics for your class 12th biology 2024-2025 CBSE बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 टॉपिक्स जो आपको स्किप नहीं करने अपने बायोलॉजी पेपर एग्जामिनेशंस के लिए, प्रेपरेशंस के लिए। ओके, सो as you all know, you have total 13 units, 13 chapters in your syllabus. So you have chapter number 1, sexual reproduction in flowering plant, chapter number 2, human reproduction, chapter number 3, reproductive health, and so on. So you have total 13 chapters in your syllabus. So chapter wise हम discuss करने वाले हैं टॉप 30 टॉपिक्स जो कि आपको स्किप नहीं करने हैं और उनकी रेपिटेडली रिवीजन करनी है फॉर योर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। सो चैप्टर नंबर 1 से हम टॉपिक देखते हैं बेटा। फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। सेकंड, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज द प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 1 से, ये आपको करने ही करने हैं। ये नेवर स्किप्ड टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका टॉपिक है, उसमें हॉर्मोन्स से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है, एंड उनके जो फंक्शंस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टेजेस हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस आती हैं, उनके बारे में, ग्राफ्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। इसमें oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ओके, सो ये जो 3 टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 2 से, आपको ये स्किप नहीं करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इससे जो क्वेश्चन जो कि टॉपिक है दैट इज द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, एंड सेकंड जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। जो ये दोनों टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर नंबर 3 से आपको स्किप नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 सेकेंड यूनिट से है चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले मेंडल लॉज, जो इसके 3 लॉज हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है। उनके जो क्रॉसेस हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड उनकी जो रेशोज हैं, कैसे रेशोज बनती हैं, वो वहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। एंड द कोर डोमिनेंस, मल्टीपल एलील एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस आपको करनी ही करनी है। एंड इसका जो सेकंड टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर से हर जो ईयर बोर्ड एग्जाम में हर ईयर क्वेश्चन देखा ही गया है। ओके, सो आपको ये इसके जो सिम्टम्स हैं, ओके, एंड जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, उनके सिम्टम्स, ओके, कॉजेस, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। इसमें बेटा सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स हैं, मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे केस स्टडीज भी कई बार पूछी गई है, PYQs अगर आप देखेंगे तो ये आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से बेटा न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिलेटेड। अगर आपको इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। ये भी बहुत बहुत रेपिटेडली पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन फोक, एंड द लास्ट टॉपिक इज DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, ये बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बेटा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके रिलेटेड डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से भी क्वेश्चन रेपिटेडली पूछे गए हैं। तो ये आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। एंड द लास्ट इज द हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो आप अगर इस
के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मेरे चैनल में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में ये न्यूमेरिकल्स के जो वीडियो है वो बना रखी हैं, तो आप लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 आ जाता है, तो ये नेक्स्ट यूनिट के अंडर 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। चैप्टर नंबर 7 से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स के टाइप्स कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स छोड़ने नहीं है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 में सीवेज ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंडर बीओडी एंड फ्लोक्स के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज बायोगैस प्रोडक्शन, इससे भी कई बार क्वेश्चंस रेपिडेटली पूछे गए हैं आपके पेपर में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट यूनिट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10। चैप्टर नंबर 9 से बेटा आपको क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है, इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका पूरा प्रोसेस जो है इसका प्रॉपर डायग्राम कई बार पूछा गया है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है दैट इज चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से बेटा फर्स्ट टॉपिक जो आ जाता है दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एंड आपके जो 2025 का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाला है उसमें भी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, जीन थेरेपी एडीए, जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि बीटी कॉर्डन, इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 से। लास्ट यूनिट आ जाता है, लास्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आपको छोड़ना नहीं है एंड पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, जितनी भी एनसीईआरटी में आपकी इंटरैक्शंस दे रखी हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इनकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 12। इसमें प्रोडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का क्या मतलब है, जीपीपी का क्या मतलब है, इसके अंडर फॉर्मूलाज आ जाते हैं आपके। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आपका इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये इन टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 13, उससे बेटा आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको स्पीशीज एरिया कर्व स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। हमने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखा, और आपको ये जो टॉपिक है नेवर स्किप्ड टॉपिक्स हैं, ये इनको आपको स्किप नहीं करने हैं जब आप बायोलॉजी पेपर के लिए आप प्रिपेयर करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप this video is beneficial to you all. If you like this video, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more.